साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र टिप चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो 19 सितंबर से होना है। ठीक है साथियों, अब देखो उससे पहले दो जो कोर्ट केस अभी हमारे पेंडिंग हैं। एक तो तुम्हारा उज्ज्वला वाला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब देखो उज्ज्वला वाला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी सुनवाई है। और तुम्हारा सोलर वाले प्रश्न पर क्या बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ऑप्शन चेंज हो सकता है। देखो कोर्ट के मूड की कुछ किसी को कोई कहा नहीं जा सकता कि क्या होना है। इसका ऑप्शन चेंज होगा तब भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं होगा तब भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सीधी बात तो ये है। दूसरा, उज्ज्वला वाले प्रश्न की बात करें, जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है उस पर क्या होगा। उज्ज्वला वाले प्रश्न पर क्या सिर्फ याची लाभ मिलेगा या प्रश्न डिलीट होगा या क्या होने वाला है। तो अगर देखो इसका जो जजमेंट है, जैसे तुम्हारा 19 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके पहले अगर इसमें सब कुछ हो जाता है, जैसे मान लो कि 1 महीना चला या 1.5 महीना इसका डीबी चलता है ये लेखपाल का, उससे उसके बीच में अगर ये इसका फैसला आ जाता तो ठीक है। अगर फैसला नहीं आता तो जितने लोग याची बने हुए हैं इसमें उनका नुकसान होने वाला है। सीधी बात ये है। तो उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बाद में होगा, उससे पहले तो होगा नहीं। तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जितने भी लोग याची हैं या फिर ये मान लो कि तुम्हारा सोलर वाला है वो भी, जिसमें याची हैं लोग, तो उनका नुकसान ये होगा कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा इसमें जो कराएगा। जो आयोग इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल करेगा उसमें उनका नाम नहीं होगा। रीज़न क्या है कि अगर उसका फैसला बीच में हो जाता तो ठीक है, नहीं होगा तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनका, तो उनको इनका इसका ये वाला नुकसान हो जाएगा। दूसरा साथियों, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लेखपाल में जो गड़बड़ी करने वाले हैं वो 15,000 वाला जो केस था कि जो लोग गड़बड़ी किए हैं वही उन्हीं को नौकरी मिल जाएगी। मैंने उस दिन भी कहा था कि कुछ लोग हैं, जो 15,000 तो नहीं हो सकते, हाँ 2-3 हज़ार लोग हो सकते हैं। इसकी जो एसटीएफ के पास में पहले ही पूरी लिस्ट आयोग ने सौंप दी है, तो वो एसटीएफ अपने तरीके से काम करेगी। और ऐसा नहीं है कि एसटीएफ काम नहीं कर रही है, तो एसटीएफ काम करेगी बिल्कुल तरीके से। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर एसटीएफ भी मौजूद रहेगी। और आप देख लेना कि इसमें कितना बड़ा उन लोगों के लिए सेटबैक होने वाला, जिन लोगों ने गड़बड़ियाँ की हैं या गड़बड़ियाँ करवाई हैं, जो भी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चाहे गड़बड़ियाँ की हैं या करवाई हैं, या किसी को सॉल्वर बिठाया है या सॉल्वर दे के पैसे बिठाए हैं या कि किसी को पैसे दिए हैं, तो वो उनकी तो एकदम से लंका लगने वाली है। सीधी बात ये है। दूसरा, अगर आपको विश्वास ना हो तो जो सीधी बात ये मैंने कहा कि लेखपाल भर्ती में गड़बड़ी करने वाले जाएंगे जेल, भाई सीधी बात है, वो तो उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता जेल जाने से। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक चीज़ जान लो, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। जेई 2018 वाले का डीबी चल रहा है, आपको मालूम ही है, डीबी हो रहा है 2018 वाले का, जो जेई का जो जूनियर इंजीनियर है उसका। उसमें अगर किसी ने गड़बड़ की है, कोई व्यक्ति गड़बड़ सड़बड़ है या कोई किसी व्यक्ति ने सॉल्वर बिठाया है, अगर वो व्यक्ति वहाँ पर जा रहा है तो उसको जाके पूछ लो, जहाँ पर जो व्यक्ति देने जा रहा है डीबी, उसको जाके पूछ लो कि उसका क्या हाल हो रहा है। ठीक है, तो आपको यकीन आ जाएगा कि हाँ वाकई में कि ये काम मुस्तैदी से हो रहा है और जो भी गड़बड़ कर रहा है वो डायरेक्ट सीधा जेल में जा रहा है। ठीक है साथियों, तो अब इस बात को एकदम से आप अपने दिमाग में रख लो कि भाई जिसने भी गड़बड़ की है वो तो उसकी तो लंका अच्छी खासी तरीके से लगने वाली है। तो चाहे तो लेखपाल हो, चाहे तो किसी का डीबी हो रहा हो, तो अब डीबी जो चल रहा है प्रेजेंट में उससे आप पता कर सकते हो कि भैया क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपने अगर गड़बड़ की है तो आप तो बिल्कुल डीबी देने जाए ही ना, अन्यथा की स्थिति में आप जेल की चक्की पीसेंगे। सीधी बात यह है। दूसरा, जैसे डीबी स्किप अभियान जो चल रहा है वो अब इसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सीधी बात यह है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं इसमें वही 2-2.5 हज़ार लोग डीबी स्किप करेंगे। साथ ही एक बात बता देता हूँ, 27,455 लोग हैं। अगर कोई अभियान नहीं चलाया जाता तब भी 2-2.5 हज़ार लोग तो वैसे ही डीबी स्किप कर देते। ठीक है, तो इससे अपने दिमाग से ये तो निकाल ही दो, अपने 2-2.5 हज़ार लोग स्किप करेंगे डीबी को। कम से कम इसमें डीबी स्किप करने वालों की संख्या 5 से लेकर 6,000 होगी। ठीक है, जिसका जो इफेक्ट है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं पूरे पूरे यूपी में हर जिले में काम हो रहा है, उसके हिसाब से इसकी जो संख्या है लगभग 5 से 6,000 होगी। 2-2.5 हज़ार तो
इफेक्टिव डीबी स्किप करने वाले होंगे। इफेक्टिव का मतलब है जिनके नंबर अच्छे खासे हैं, जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, ठीक है। लेकिन बाद बाकी तो 5 से 6,000 होंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई भी डीबी स्किप अभियान नहीं चलाता तब भी तो 2,500 स्किप अभियान हो जाते, मतलब 2,500 स्किप हो ही जाता डीबी का, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में रख लो कि अच्छा खासा डीबी स्किप होने वाला है। और आपको जो कट ऑफ, बार बार मैं कह रहा हूँ, कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और बहुत सारे साथी इस बात को बार बार कोट करते हैं कि सर नहीं, इसकी कट ऑफ 80 प्लस ही जाएगी। अब देखो, आपको यकीन है 80 प्लस जाएगी तो जाएगी भाई, सीधी बात है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे को तो बिल्कुल यकीन है कि इसकी जो कट ऑफ है, जो डीबी की कट ऑफ गई है 75.75, उससे मात्र 2 नंबर बढ़ेगी, उससे ज़्यादा बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रख लो। और डीबी स्किप का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक। तो आप इस बात को बिल्कुल मत मानो कि कोई क्या कह रहा है कोई क्या नहीं कह रहा है, वो डिमोरलाइज करते हैं। देखो, जैसे मेरे नंबर हैं 80, तो मैं कहूँगा कट ऑफ जाएगी तुम्हारी 79.5, ठीक है। इस प्रकार से रहता है। किसी के 81 है तो वो कहेगा कि अब कट ऑफ 80 पॉइंट पहुँच जाएगी, मतलब वो अपने को सेफ मान के चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ एक एवरेज पे लगाई जाती है। कट ऑफ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे नंबर है उसको देखिए कट ऑफ लगाई जाएगी। और बहुत सारे लोग डीबी स्किप कर रहे हैं, तो इसके चक्कर में कट ऑफ भी डाउन इसकी होने वाली है, ठीक है साथियों। तो आप गड़बड़ आपने की है या करवाई है तो आप बिल्कुल डीबी स्किप करिए, और अन्यथा की स्थिति में आप ही, ठीक है साथियों। और अगर मैं बता दिया, अगर इसको किसी को यकीन ना हो तो वो जो डीबी चल रहा है जेई का, उनसे, लोगों से जाके पूछ ले और पता कर ले कि जो गड़बड़ किए हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उनका ठिकाना क्या है। और बात रही तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजमेंट की, अभी जजमेंट नहीं आएगा तब तक कोई नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है। हाँ, जो अगर उज्ज्वला वाले प्रश्न में जजमेंट जब तक नहीं आता, जब तक ये तुम्हारा डीबी चलेगा, तो उनका डीबी बाद में होगा, उसके पहले डीबी इसका नहीं होगा। और तुम्हारा ये जो है जो सोलर वाला प्रश्न है, इसके बारे में अगर जजमेंट जल्दी आ जाता है तो आपको क्लियर ही हो जाएगा कि ऑप्शन में क्या चेंज होने वाला है। अगर ऑप्शन चेंज होगा तो सबके लिए चेंज होगा, आपके लिए ही नहीं होगा। और आपको इफेक्ट पड़ेगा तो सबको इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो यही तुम्हारा वीडियो है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों। और चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है साथियों। धन्यवाद।